एसएससी सीजीएल 2025 वाला जो कट ऑफ है, अगर आप उसको देख करके ये समझ रहे हैं कि अगर आप उस कट ऑफ के बराबर नंबर ला रहे हैं तो आप सेफ हैं, आप उस मार्क्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सही टारगेट स्कोर क्या है, किस स्कोर को आपको टारगेट करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके टीयर 1 के अंदर। तो टीयर 1 के करेक्ट टारगेट स्कोर की हम बात करेंगे। हम सेफ स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेफ स्कोर तो तभी पता चलेगा जब पेपर आ जाएगा, लेकिन क्या उससे पहले जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को बना रहे हो, तो उसमें कौन सा स्कोर आपके लिए सही है टारगेट करना, इसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फो है, मेरे बारे में लिखा हुआ है। और अगर टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करके आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे पड़ जाएगा। आज ये आपको सिर्फ 351 रुपीज़ में मिल जाएगा। आज रात को इसका ये जो ऑफर है ये खत्म होने वाला है। इसकी ज़्यादा जानकारी आपको पहले कमेंट में मिल जाएगी, पिन कमेंट में सारी डिटेल्स लगी हुई हैं। तो अभी इसका लाभ उठाइए क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट का एक्सेस आपको इसमें सारे एसएससी, रेलवे और बैंक एग्जाम्स का एक साथ देखने के लिए मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। अब बात करते हैं, देखो ये रही आपकी सीजीएल 25 में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स। लोग क्या कर रहे हैं कि सीजीएल 25 के पेपर्स उठा रहे हैं, उसे सॉल्व कर रहे हैं, और अगर यूआर में उनकी इतनी मार्क्स आ जा रही है, यानी 136 अगर उनका मार्क्स रह रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका कट ऑफ क्लियर हो जाने वाला है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये भ्रम क्यों है और आपको क्या सही टारगेट रखना चाहिए। लेकिन ये टेबल आप अपने बैक ऑफ द माइंड रखेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर बाकी चैनल्स में जो कर रहे हैं कि लास्ट 5 ईयर का डेटा दिखा रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं दिखा रहे कि लास्ट 5 साल का डेटा मुझे दिखा दो। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डेटा बहुत यूजलेस है। क्योंकि 25 में आपको पता होगा एक नया वेंडर आया, वेंडर अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सेट कर रहा है। मैं एग्जाम कंडक्टिंग वेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन बनाने वाले वेंडर है उसकी बात कर रहा हूं। तो वो क्वेश्चंस को थोड़े अलग तरीके से फ्रेम कर रहा है, क्वेश्चन को जो वेटेज है इजी, मीडियम, डिफिकल्ट का वो अलग तरीके से रख रहा है। इसीलिए पुराना डेटा देखकर मतलब नहीं है। अभी रिसेंट में 25 में जो चीजें घटी है हमें उसके हिसाब से अपने आप को रेफरेंस करना चाहिए। और जब भी आप सॉल्विंग करोगे तो आप दो चीजें करते होगे, या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर की सॉल्विंग कर रहे हो सीजीएल वाली 25 वाली, या फिर आप मॉक टेस्ट को बनाते होगे। मैं दोनों केसेस में बनाऊंगा कि आपको टारगेट क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स बना रहे हो, यानी सीजीएल 25 के पेपर्स बना रहे हो टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक में सीजीएल 25 के पेपर्स तो अवेलेबल हो गए हैं और मॉक भी अवेलेबल है। तो जैसे आप बनाना चाहो, जहां से ही बनाओ। पहले मैं बात करता हूं इनकी, ठीक है। तो अब आपके सामने मैं यहां पर एक छोटा सा आपके लिए चार्ट लेकर के आया हूं। इस चार्ट में थोड़ा नजर मारिएगा। ये चार्ट जो है यहां पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, इससे कोई टेंशन की बात नहीं। ये पूरा जो चार्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम क्लस्टर सर्च कर लेना है। आप एग्जाम क्लस्टर टेलीग्राम पे सर्च करो या फिर पहले कमेंट में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ये चार्ट आपको मिल जाएगा। ये चार्ट बेसिकली है क्या, तो देखो नंबर 1 पे जो शिफ्ट है सीजीएल 25 की, ये टफेस्ट शिफ्ट है। नंबर 2 पे सेकंड टफेस्ट, नंबर 3 पे थर्ड टफेस्ट। और जैसे जैसे इस चार्ट में आप नीचे बढ़ोगे ना, तो ये टफनेस जो है डिक्रीज हो रही है और सबसे नीचे ईजीएस्ट शिफ्ट है। हालांकि 46 नंबर पे जो शिफ्ट है उस पर कुछ बवाल हुआ था, तो उसको इग्नोर करना। 45 तक जब आप जाओगे तो 45 नंबर पे इजीएस्ट शिफ्ट है और नंबर 1 पे टफेस्ट शिफ्ट है। बीच में कहीं मीडियम शिफ्ट रही होगी। अब मैं ये डेटा आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये डेटा आपको डिटेल्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका बेसिक मतलब यह है इस डेटा का कि नॉर्मलाइजेशन का जो गेम है इस बार सिर्फ वेंडर ही नहीं चेंज हुआ था, ये आपको समझने की जरूरत है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी बदला है। और नॉर्मलाइजेशन अब किस तरीके से काम कर रहा है मैं आपको रफली समझाता हूं कि ये देखो, अगर मान लो यहां पे आपकी कहीं पे इजी शिफ्ट स्टैंड करती है और यहां पर कहीं टफेस्ट शिफ्ट स्टैंड करती है और बीच में जो मीडियम लेवल की शिफ्ट है वो आपकी स्टैंड करती है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बढ़ेगा। यहां पे जो मीडियम शिफ्ट के मार्क्स होंगे ये लगभग ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगी। यानी जनरल के केस में अगर मैं एग्जांपल लूं तो कट ऑफ क्या है, 137 मार्क्स का अप्रॉक्स में रहा है। अब यहां से एक ऐसा डॉट आप ड्रॉ कर दो। जैसे जैसे आप टफ शिफ्ट की तरफ बढ़ोगे आपके नॉर्मलाइजेशन में आपको उतना ज्यादा इजाफा मिलेगा। ये है आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको उतना ही इजाफा मिल रहा है। जैसे जैसे आप इजी शिफ्ट की तरफ बढ़ोगे नॉर्मलाइजेशन में आपको उतना नुकसान मिलेगा और आपके जो एक्चुअल मार्क्स होंगे ये आपके घट के कम होते रहेंगे। यानी मीडियम शिफ्ट की तरफ जाओगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं घटेगा, बहुत कम बढ़ेगा, बहुत कम घटेगा। जैसे जैसे टफ शिफ्ट की तरफ जाओगे आपके मार्क्स जो है बढ़ेंगे। तो टफ शिफ्ट में
आप अगर 137 ला रहे हो तो बहुत अच्छे मार्क्स है, लेकिन अगर इजी शिफ्ट में आप 137 मार्क्स अगर ले आ रहे हो सॉल्विंग के समय में और आप ये सोच रहे हो कि आपका कट ऑफ निकल रहा है, आप बहुत अच्छे राह पर हो, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी तो कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप इजी शिफ्ट में 137 ला करके यूआर में सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाने वाला है, तो सर ये चीजों के लिए हमें इस चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी इजी शिफ्ट है और कौन सा टफ शिफ्ट है। अब आप चाहो तो बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर के इसका एनालिसिस कर सकते हो, या फिर मैं आपको थोड़ा सिंपलिस्टिक तरीका बताता हूं कि आपको कैसे इस चार्ट का इस्तेमाल करना है, वो हम यहां देखते हैं। देखो, शिफ्ट वाइज टफनेस का डेटा आपके पास आ चुका है, ये बहुत सिंपल डेटा है, ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब आपको करना ये है कि जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, पहले तो सॉल्व करने से पहले ये मत देखो कि शिफ्ट हमारी टफ है या इजी है, क्योंकि एग्जाम पे भी आपके साथ यही होगा, आपको पहले से नहीं पता रहेगा कि हमारे इजी पेपर है, टफ पेपर है या मीडियम शिफ्ट आ रहा है। तो आप पहले मत देखो, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर को उठा रहे हो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसको अच्छे से सॉल्व करो, फिर जो चार्ट हमने दिया था उस चार्ट में जाकर देखो कि क्या वो शिफ्ट जो है नीचे से लोअर 16 में से आ रही है, या मीडियम शिफ्ट है यानी मिडिल के 15 शिफ्ट में आ रही है, या टॉप के 15 शिफ्ट में आ रही है। ठीक है, एग्जैक्ट लगभग 45 शिफ्ट हुए थे, एक शिफ्ट जो री एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो वो कहां पर स्टैंड कर रही है। अगर आपका शिफ्ट इजी शिफ्ट की तरफ आ रहा है, यानी जो पेपर आपने बनाया इजी शिफ्ट की तरफ आ रहा है, तो जो भी आपने नंबर स्कोर किया है उसमें से रफली आप 10 मार्क्स को माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि आपके लिए जो आप अपने से 10 मार्क्स माइनस मत करो, आप बस ये देखो कि 137 जो यूआर का कट ऑफ है, इसमें 10 मार्क्स ऐड करो। ठीक है, 10 मार्क्स ऐड करो। मैं देखो ओवर एनालिसिस करना नहीं बोल रहा हूं कि एनालिसिस पैरालिसिस एग्जाम दिए उसके बाद आधा घंटा कट ऑफ ही डिसाइड करने में लग गया कि मेरा कितने मार्क्स आ रहे हैं, होगा नहीं होगा, इतना ओवर एनालाइज मत करो। अगर इजी शिफ्ट है तो 137 में +10 करो, यानी 147। ये मैं यूआर के लिए बता रहा हूं, ऑब्वियसली आप सारे कैटेगरीज के कट ऑफ के हिसाब से अपना एनालिसिस खुद कर सकते हो। ठीक है, तो अगर 147 इसके आसपास में आपके नंबर रह रहे हैं, +-3 में भी अगर आपके मार्क्स रह रहे हैं, तो फिर आप सही रास्ते पर हो। अगर ज्यादा दूर जा रहे हो 147 से, तो आप गलत रास्ते पर हो। अभी बहुत तैयारी और करने की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक्स और सिलेबस के कवरेज के लिए। अगर मीडियम शिफ्ट में रह रहे हो तो फिर आप स्वीट स्पॉट पे हो, 137 ही आपका सही मार्क्स है। अगर इसके आसपास में +-2 में रह रहे हो तो फिर आप सही रास्ते पर हो। ये मैं यूआर के लिए बता रहा हूं, सारी कैटेगरी का अपने हिसाब से हो जाएगा। और अगर आप टफ शिफ्ट में यानी टॉप 15 वाली शिफ्ट को सॉल्व करे हो, 137 में से आप -10 कर देना मेरे दोस्त, यानी कि 127 मार्क्स ही अगर आप यूआर में इस टफ शिफ्ट के अंदर ले आ रहे हो तो आप सेफ हो, आपने सही चीज को टारगेट करा है, आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। ऐसे लाने के लिए बहुत अच्छे नंबर लाने चाहिए, लेकिन एक टारगेट के लिए ये एक अच्छा नंबर रहेगा आपके लिए। अब आप बोलोगे कि सर एक बात मुझे बता दो, इसमें जो 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे वो तो अब हमसे सॉल्व होंगे नहीं, क्योंकि वो पुराने करंट अफेयर है, तो आप उनको माइनस क्यों नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए माइनस नहीं कर रहा हूं कि जब ये पेपर टियर 1 का हुआ था, टियर 1 के पेपर के बाद लोगों का लेवल बढ़ चुका है, लोगों ने नए वेंडर का क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो उनका लेवल में भी तो इजाफा हुआ है। तो ये 4-5 जो क्वेश्चन करंट अफेयर वाले कट रहे हैं, वो 4-5 यहां पर ऐड हो जाएंगे। लोगों का जो लेवल बढ़ा है, उन्होंने तैयारी अच्छे से करी है, क्योंकि आपको रिपीटर से भी कंपीट करना है अगर आप बिगिनर हो तो। इसीलिए मैं आपके लिए ये नंबर आपको बता दे रहा हूं। तो इसी तरीके से आप इजी, मीडियम और टफ शिफ्ट के हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर का आपको कंप्लीट समझा दिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ कंफ्यूजन लगा तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अब हम बोलते हैं कि यार अगर आप मॉक्स को सॉल्व कर रहे हो तब आपको क्या टारगेट करना चाहिए। अगर आप प्राइवेट मॉक सॉल्व कर रहे हो, यानी टेक्स्ट बुक का अपना मॉक है, टेक्स्ट बुक में लाइव पेपर आते हैं, लाइव टेस्ट आते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी अपने मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट निकालते हैं, तो उसके अंदर क्या करना है। देखो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो 90 to 95, ओबीसी में हो तो 88 से 90, ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए। अब ये क्या है, ये है दिस इज योर परसेंटाइल। ठीक, ये परसेंटाइल है जो आपको टारगेट करना चाहिए। इन मॉक्स में मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक टफ मॉक है उसके अंदर हो सकता है टॉपर के भी 120 मार्क्स ही आएंगे अगर बहुत टफ मॉक बना दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर नंबर नहीं देखने, मार्क्स नहीं देखने, इन मॉक्स में आपको अपने परसेंटाइल देखने। तो ये SC/ST का है, ये PWD एंड अदर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाले लोगों का है। ठीक है, इसमें भी मैंने एक रेंज लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि कुछ मॉक्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मॉक्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ मॉक प्लेटफॉर्म है, कायदे से ऐसा करना नहीं चाहिए, पता नहीं उनको किस चीज का मजा आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो उनमें आप लोअर लिमिट पे भी हो तब भी ठीक हो। जहां तक टेक्स्ट बुक की बात है, टेक्स्ट बुक काफी रेलेवेंट मॉक्स बनाता है, उसमें ज्यादातर जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं सीरियस होते हैं, बहुत बड़ा नंबर है। सबसे बड़ी बात है कि जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आपका जो परसेंटाइल है वो उतना ही एक्यूरेट आएगा। इसीलिए अगर किसी रेलेवेंट प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो तो अपर रेंज, अगर थोड़ा आपको लग रहा है कि प्लेटफॉर्म ने ज्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चन बनाए हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए हैं, तो लोअर लिमिट के आसपास रहने का प्रयास आप यहां पर करें।
करेंगे, ठीक है। तो यही सा पूरा आपका सिस्टम रहेगा। मॉक टेस्ट सॉल्व करो तो परसेंटाइल को टारगेट करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप इतने डिटेल में लेकिन इतने सिंपलिस्टिक वे में किसी ने भी आपको एक्सप्लेन नहीं करा होगा, और आपको नॉर्मलाइजेशन का भी रफ आइडिया किसी ने नहीं दिया होगा। डिटेल में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकता था, पूरा फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन ना वो आपको, आधे लोगों को वो समझ नहीं आएगा, और ना फिर लंबा वीडियो बनेगा जिससे आपका बस टाइम वेस्ट होगा। अब जाते जाते जीके जीनियस बैच के बारे में डिटेल में बता के चलता हूं। 120 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड कवरेज करवाया हमने जीके का, यानी करंट अफेयर के अलावा बाकी सारी चीजें इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, सब कुछ इसमें कवर्ड है एज पर न्यू वेंडर जिस तरह के सवालों को करता आ रहा है, पूछ रहा है, उस तरह से हमने इसमें अपडेशन कर दिया है। थोड़ा बहुत अपडेशन कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर बाकी है। मेन हमारा फोकस है आरओआई के ऊपर कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आप 120 आवर्स दे रहे हो तो जितना बेस्ट पॉसिबल मार्क्स है इतने टाइम के हिसाब से वो आपके होने चाहिए। इंग्लिश मीडियम का यानी इंग्लिश मीडियम का बैच है, चीजें इंग्लिश में लिखी है, मैं बोल हिंदी में रहा हूंगा, वैसा सा बैच है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो अच्छी बात यह है कि आप लेक्चर्स को 2x पे, 3x पे, इवन 4x पे जितनी फास्ट करके देखना चाहो देख सकते हो। पीडीएफ लेक्चर्स के भी आपको मिल जाएंगे, तो पीडीएफ आप निकलवा सकते हो, पीडीएफ को अपने फोन में रख सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको ज्यादा डिटेल्स वहां पर मुहैया करा दी जाएंगी। इस बैच में आप कूपन कोड एक ऑफिसर का इस्तेमाल कर लेना, तो इससे मैक्सिमम पॉसिबल आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइडेंस रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अभी स्क्रीन पे आ रही होंगी, उनमें से वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आप सीजीएल 2026 की गाइडेंस चाहते हो तो।